फिर से आपका एक बार हमारे एसटी एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। आप जैसा कि थंबनेल से जान ही गए होंगे कि हाँ, हम आज संदर्भ सहित व्याख्या को पूरी डिटेल में जानेंगे। और संदर्भ सहित व्याख्या आपके सिलेबस में कुल टोटल 12 नंबर की है, यानी 12 नंबर की है। 12 नंबर की कैसे है? 6 नंबर का आपका पद्यांश रहता है। 6 नंबर का आपका पद्यांश रहता है जो कि पद्य खंड से अवतरित रहता है। जी हाँ, जो कि पद्य खंड से अवतरित रहता है। और 6 नंबर का आपका गद्यांश रहता है। 6 नंबर का आपका गद्यांश रहता है जो कि आपका गद्य खंड के पाठों से अवतरित रहता है। तो कुल मिला के इस गद्यांश में आपके 2+2+2 यानी 6 नंबर के 3 प्रश्न रहते हैं। 6 नंबर के 3 प्रश्न रहते हैं। और पद्यांश में भी आपके 6 नंबर के यानी 2, 2, 2 3 प्रश्न रहते हैं। इसके भी 3 प्रश्न रहते हैं आपके पद्यांश में। तो जी आप समझ पा रहे होगा कि 3 प्रश्न इसमें और 3 प्रश्न पद्यांश में। तो संदर्भ एवं व्याख्या आपकी इन दोनों चीज में पूछी जाती है। गद्यांश में भी संदर्भ सहित व्याख्या आपकी इन दोनों में पूछी जाती है, गद्यांश में भी और पद्यांश में भी। तो मात्र 3 चरण में इन दोनों को बहुत अच्छे से डिफाइन हमने किया है। बहुत अगर अच्छा लड़का रहेगा तो भी वही लिखेगा और जिसको कम आता है वो भी वही लिखेगा। तो कुल मिला के आपके 3 चरणों में विभाजित किया है हमने संदर्भ एवं व्याख्या आप कितनी अच्छी से लिख सकते हैं। तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बहुत अच्छे तरीके से आज समझाते हैं कि हाँ, संदर्भ एवं व्याख्या होती क्या है। जी हाँ, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी, तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, वार्षिक परीक्षा बोर्ड सत्र 2022-23 विषय हिंदी कक्षा 10 के लिए प्रश्न क्रमांक 21 व 22 यानी 21 व 22 पे ये गद्यांश एवं पद्यांश के प्रश्न रहते हैं। अंक 6 गद्य के लिए, 6 पद्य के लिए, टोटल 12 नंबर आपको हमने पहले समझा दिया था। मात्र 3 चरण में आपका ये दोनों चीज कैटेगराइज हो चुका है। तो आप इसको चाहे उत्तर समझ लीजिए चाहे चरण समझ लीजिए, लेकिन आपको वहाँ पे उत्तर लिखना है, चरण बिल्कुल नहीं लिखना है, इसलिए हम भी यहाँ पे उत्तर लिखें। तो अभी सिर्फ ये चार्ट पे आप ध्यान दीजिए, अभी जो समझाया जा रहा है सिर्फ उसको समझिए। आपको इसके बाद एक पद्यांश और एक गद्यांश इस वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया जाएगा। जी, तो उत्तर पहले में आपको ये लिखना ही लिखना है, ये तो बिल्कुल ही लिखना ही लिखना है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड के पाठ का नाम, यानी जिस पाठ से वो गद्य खंड आया रहेगा वो आपको लिखना है, से अवतरित है। इसके लेखक का नाम, जो उस गद्य खंड के लेखक हैं उनका नाम लिखना है। जी हाँ, ये दोनों आपको चेंज करना है, बाकी कोई भी लाइन चेंज नहीं करनी। इस पे आपको 2 नंबर पूरे मिलेंगे अगर यदि आप ऐसे करते हैं। तो फिर उसके बाद उत्तर जो 2 आएगा आपका, यानी चरण जो दूसरा आएगा वो रेखांकित अंशों की व्याख्या ब्लैक पेन से पहले लिख देंगे, उसको एक बार ब्लैक पेन से लिख देंगे। फिर उसके बाद लेखक नाम /लेखक/नाम, मतलब लेखक तो आपको इंपॉर्टेंट लिखना है। फिर उसके बाद नाम, मान लीजिए कि जैसे जो गद्य खंड दिया रहेगा वो जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है, तो जयशंकर प्रसाद, लेखक जयशंकर प्रसाद इस पंक्ति के माध्यम से कहना चाहते हैं कि इतना तो आपको बिल्कुल लिखना है, क्योंकि इतने का भी नंबर जुड़ता है बोर्ड में। और चरण तीसरा यानी उत्तर 3, गद्यांश के प्रश्नानुसार उत्तर। जो गद्यांश के प्रश्नानुसार उत्तर का मतलब प्रश्नानुसार उत्तर, यानी प्रश्न के अनुसार आपको उत्तर देना है गद्यांश के लिए। जो गद्यांश में तीसरा पूछता है उत्तर, वो आपको देना है गद्यांश के प्रश्नानुसार उत्तर। जी हाँ, तो पद्य हेतु हम बढ़ते हैं। दूसरी तरफ हम उत्तर फर्स्ट पे आ जाते हैं। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद्य खंड के पाठ का नाम से अवतरित है। पाठ का नाम, जो जिस पाठ से पद्यांश आपका पूछा गया उस पाठ का नाम डालेंगे, से अवतरित है। फिर उसके बाद इसके कवि का नाम है। फिर उसके बाद उत्तर सेकंड यानी चरण 2 में आप रेखांकित अंशों की व्याख्या ब्लैक पेन से। फिर कवि नाम, जैसे कि आपको हमने इसमें समझाया था वैसे इसमें भी कवि, फिर नाम, जिस भी
जो भी कवि होंगे इस पद्य खंड में उनका नाम इस पंक्ति के माध्यम से कहना चाहते हैं कि। फिर उसके बाद चरण 3 उत्तर 3 आपका आएगा। फिर उसके बाद उसमें लिखना है पद्यांश के प्रश्नानुसार उत्तर। आपको पद्य में जो भी प्रश्न पूछा उसके अनुसार ही, प्रश्न के अनुसार ही उत्तर देना है। जी हाँ, एक चीज़ जो सबसे नोट करने वाली चीज़ है, एक चीज़ जो सबसे नोट करने वाली चीज़ है, ये आप बहुत नोट में रख लीजिएगा कि लेखक बहुत गलती हमने देखी बच्चों की, लेखक और कवि। कवि हमेशा पद्य में रहता है, लेखक हमेशा गद्य में रहता है। बच्चे बहुत गलती करते हैं कि यहाँ भी लेखक कर देते हैं और इसमें भी लेखक कर देते हैं, इससे उनका 1 नंबर कट जाता है। ये आप बहुत ध्यान रखिएगा, यहाँ भी कवि यहाँ भी लेखक, गद्य में हमेशा लेखक होते हैं, पद्य में हमेशा कवि होते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। इसी के साथ हम बढ़ते हैं आगे अपने वीडियो की तरफ, जो कि आपको समझाना है। जैसा कि आप देख सकते हैं आपके सामने, ये एक गद्यांश आ गया है स्क्रीन पे आपके। तो कुल मिला के आपको स्टेप बाय स्टेप ही फॉलो करते हुए आपको अच्छे से एकदम 2-2 नंबर निकाल लेने हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये आपका गद्यांश है जो कि आपके बुक से है, और ये उसके उत्तर हैं। हम इसलिए नहीं लिख के इसलिए रखें क्योंकि आपका टाइम बचे, क्योंकि इस समय टाइम ही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। जो पहला प्रश्न आपको 2 नंबर का पूछा जाएगा, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। जी। फिर उसके बाद आप जैसा पहले आप चार्ट में देख चुके हैं एकदम वैसे ही लिख देंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड के ममता नामक पाठ से अवतरित है, इसके लेखक श्री जयशंकर प्रसाद हैं। एकदम ऐसे लिखना है आपको। ये जो है पाठ 2 जयशंकर प्रसाद ममता के गद्यांश हैं, तो इसमें ममता जयशंकर प्रसाद जी इसके लेखक हैं। जी हाँ। फिर रेखांकित अंशों की व्याख्या आपको पूछेगा प्रश्न बा में, या तो सेकंड रोमन अंक में दे सकता है, कभी कभी दे सकता है प्रश्न में, जो कि देता है या तो बा दे सकता है, सा दे सकता है, ऐसे भी दे सकता है, आ बा सा, या तो फर्स्ट सेकंड थर्ड भी दे सकता है। तो रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंशों की व्याख्या डाल के आपको, जैसे पहले हमने बता दिया था आपको, लेखक जयशंकर प्रसाद इस पंक्ति के माध्यम से कहना चाहते हैं कि जब आपको की व्याख्या, मतलब अधिक से अधिक बच्चों को नहीं पता होता है कि व्याख्या यानी होता क्या है। तो व्याख्या सिर्फ इतना आप समझिए कि जो भी पंक्ति आपको अंडरलाइन दी गई है उसकी हमको व्याख्या करना है, उसको हम अपने शब्दों से कितना उस पंक्ति को समझा सकते हैं, वही का मतलब होता है ठीक ठीक व्याख्या। जी हाँ, इसी का मतलब होता है व्याख्या, कि हम अपने शब्दों में उस पंक्ति को कितने अच्छे समझा सकते हैं, यही होती है व्याख्या। तो आइए हम देखते हैं। हे भगवान, तब के लिए विपद के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध साहस। तो अंडरलाइन की व्याख्या का मतलब मेरे हिसाब से मैंने इसको किया, मैंने इसको किया है, तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं कि आप कितने कम शब्दों में उस अंडरलाइन को समझा सकते हैं। तो रेखांकित अंशों की व्याख्या में आप देख लीजिए, जब ममता ने सोने के आभूषण से भरा हुआ थाल देखा तब वह हतप्रभ हो गई। वह आश्चर्य प्रकट हुई, अपने पिता से कहती है कि आप धन का इतना संग्रह क्यों कर रहे हैं? भगवान की इच्छा के विरुद्ध आपने यह बहुत ही बड़ा दुस्साहस किया। तो व्याख्या का सिर्फ इतना सीधा मतलब समझिए कि आप उस पंक्तियों को जो अंडरलाइन की गई रेखांकित अंश है उसको कितने अच्छे से डिफाइन कर पाते हैं अपने शब्दों में, वही होती है व्याख्या। जी, छोटे छोटे शब्दों में समझ लीजिए। फिर उसके बाद आपको गद्यांश के प्रश्नानुसार उत्तर देना है। जो प्रश्न गद्यांश में पूछेगा, इसमें पूछा है गद्यांश में किसकी इच्छा के विरुद्ध साहस को बताया जा रहा है। तो गद्यांश में किसकी इच्छा के विरुद्ध बताया जाता है? परम पिता की इच्छा के विरुद्ध बताया जा रहा है। तो उत्तरसा में गद्यांश में परमपिता की इच्छा के विरुद्ध साहस को बताया जा रहा है। जी हाँ, अब हम एक पद्यांश भी आपके लिए लेके आए कि जिससे आपको एकदम ठीक से डिफाइन हो जाए। तो हम आइए वीडियो को आगे करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते होंगे आपके सामने एक पद्यांश भी स्क्रीन पे आपके उपस्थित या तो दिख रहा होगा आपको एक पद्यांश आपकी स्क्रीन पे। तो जैसा कि पद्यांश में आपको बहुत ही ध्यान देना पड़ेगा व्याख्या करने के लिए हिंदी में। इसमें आपको हर एक वर्ड समझ करके उस वर्ड को अच्छे से दर्शाना होगा या तो लिखना होगा, क्योंकि इसमें रेखांकित अंशों की व्याख्या बहुत कम दी रहती है।
कभी कभी रेखांकित अंशों की व्याख्या दी रहती है और कभी कभी आपको डायरेक्ट एक पंक्ति दे जाती है जिसकी आपको हिंदी में व्याख्या करना पड़ता है। तो पद्यांश इसमें देगा, आप लोग बोलेंगे कि चार्ट के अनुसार तो इसमें नहीं है, तो इसीलिए हमने चार्ट के अनुसार इसमें नहीं दिया है कि आपको वो भी समझ में आ जाए और ये भी समझ में आ जाए। जी, तो आइए हम देखते हैं सबसे पहला प्रश्न इसका क्या है। प्रस्तुत पद्यांश का ससंदर्भ लिखिए। देखिए, संदर्भ को तो आपको मैंने समझा दिया, लेकिन ससंदर्भ इसीलिए मैंने यहाँ पे ससंदर्भ लिया है जिससे आपको ससंदर्भ भी लिखना आ जाए। संदर्भ तो लिखना आपको आ ही गया है चार्ट के माध्यम से। तो संदर्भ ससंदर्भ में क्या अंतर है? ससंदर्भ में आपको प्रसंग भी हल्का से लिखना पड़ता है। तो आइए देखते हैं। उत्तर आ, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद्यखंड के धनुष भंग नामक पाठ से अवतरित है। इसके कवि गोस्वामी तुलसीदास हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, ये आप ही का तुलसीदास चैप्टर से ये पंक्ति ली गई है। तो अब इसमें अगर ससंदर्भ पूछता है, संदर्भ पूछेगा तो आपको सिर्फ इतना लिखना है जो चार्ट में बता दिया गया, लेकिन अगर ससंदर्भ पूछता है तो आपको प्रसंग भी लिखने पड़ेंगे। प्रसंग में सिर्फ उस चैप्टर के बारे में कुछ तथ्य आपको जोड़ के लिख देने हैं जो कि पंक्ति में आया होगा पद्यांश में। जी, तो प्रस्तुत पद्य में धनुष भंग के लिए बने हुए मंच पर रामचंद्र जी के चढ़ने का वर्णन किया गया है। जैसा कि आप लोग पंक्ति अगर पढ़े होंगे तो आप लोग को इतना तो पता होगा कि हाँ, धनुष भंग में रामचंद्र जी के चढ़ने का वर्णन किया गया है। फिर उत्तर बा में दिया क्या है, उपयुक्त काव्य पंक्ति की हिंदी में व्याख्या कीजिए। तो इसकी आपको व्याख्या करनी है। कुछ कुछ हमने पहले ही बोल दिया था वीडियो के, कुछ कुछ आपको समझना पड़ेगा इसको, तभी आप ठीक से कर पाएंगे। नहीं तो आप बहुत कम ही आशा है कि कर पाएंगे, लेकिन आप कर लेंगे इतना हमको पता है, क्योंकि इतने में तो सबको समझ में आता है कि उदित मतलब ऊंचा होता है, उदयगिरी मतलब ऊंचा, उदयाचल पर्वत होता है, गिरी का मतलब पर्वत होता है, मंच का मतलब मंच होता है, रघुबर का मतलब रामचंद्र जी होते हैं। तो आइए हम देखते हैं। जैसा कि हमने चार्ट में आपको बता दिया था कि इतना तो आपको लिखना है। कवि गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस पंक्ति के माध्यम से कहना चाहते हैं कि उदयाचल पर्वत के समान श्री रामचंद्र जी मंच की ओर बढ़ते ही सभी सूर्य रूपी संत कमल के रूप में खिल उठें। हमने आपको बहुत पहले ही, जब हिंदी का कैटेगराइजेशन हो रहा था, तभी हमने आपको बता दिया था कि जितनी कम से कम हो सके उतनी कम से कम चीज़ आप लिखिए। ये जो लोग होते हैं कि बोलते हैं बहुत भर दोगे कॉपी तो बहुत ज़्यादा नंबर मिल जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। जितने कम शब्दों में आप अपनी बात को समझा सकते हैं उतने कम शब्दों का आप यूज़ करिए, यानी उपयोग करिए। जी, तो उत्तर सा में उपयुक्त पद्यांश का आशय स्पष्ट कीजिए। ये नया आता है, ये नई शिक्षा नीति के अनुसार ये अब आने लगा है, तो इसको देखते हैं हम। उपयुक्त पद्यांश का आशय स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर सा में उपयुक्त पद्यांश का आशय यह है कि श्री राम मंच पर चढ़ते ही सभी सज्जन पुरुष सभा में प्रसन्न हो गए। तो इसी के साथ आपको समझ में आ गया होगा, जहाँ तक मेरा समझना है कि आपको समझ में आ गया। अगर कोई दिक्कत होती है आपको तो आप डायरेक्ट कमेंट कर सकते हैं। जी, तो आप लोग को ये वीडियो देख के इतना तो स्पष्ट हो गया होगा कि हाँ, मतलब संदर्भ सहित व्याख्या, यानी संदर्भ संदर्भ एवं व्याख्या, संदर्भ सहित व्याख्या कहते किसको हैं और करते कैसे हैं इसको, इसमें से आप 12 नंबर बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। अगर आपको इसके अलावा या तो कोई बात अगर आपको नहीं समझ में आई हो तो आप, यदि आपको कोई बात इस वीडियो के माध्यम से नहीं समझ में आई हो तो आप डायरेक्ट इस नंबर पे हमसे संपर्क कर सकते हैं। इस नंबर पे व्हाट्सएप पे आप कोई भी आपको दिक्कत हो, कोई भी आपको सोल्यूशन चाहिए तो कुछ भी चाहिए तो आप इस नंबर पे तुरंत मैसेज कर सकते हैं। और बाकी टी एकेडमी आपको ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियो देती रहेगी। हाँ, ये मानते हैं कि ये टी एकेडमी की तरफ से बहुत कम वीडियो पड़ रही हैं, इसका कुछ कारण है, लेकिन अब ये दिक्कत नहीं होने पाएगी क्योंकि अब बहुत जल्दी से जल्दी आपको वीडियो हम प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। तो जी, आपको संदर्भ सहित व्याख्या, ऐसे ही निबंध के लिए वीडियो, ऐसे ही बहुत अच्छी अच्छी वीडियो बहुत जल्दी जल्दी पढ़ने वाली हैं इस पर। तो आप सब्सक्राइब करें, अब सब्सक्राइब करें, लाइक एंड
शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जो कि संदर्भ सहित व्याख्या को अब तक ठीक से नहीं समझ पाए हैं। तो इसमें समझ जाएंगे क्योंकि अब बोर्ड ज़्यादा दूर तो है नहीं। 16 फेब को आपका एग्ज़ाम है 16 फेब को आपका एग्ज़ाम है 16 फेब को आपका एग्ज़ाम है। तो उनके साथ शेयर करिए, संदर्भ सहित व्याख्या आपको एकदम ठीक से आने लगी होगी, इसकी हम उम्मीद करते हैं। अगर कोई भी आपको दिक्कत हो तो आप इस नंबर पे मैसेज या तो कोई भी सॉल्यूशन चाहिए आपको, इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं जी। तो आज टी अकेडमी में इतना ही, मिलेंगे फिर नई वीडियो के साथ।